बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टी लेवल से क्या मुराद हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मल्टी लेवल से मुराद ये हैं कि हम चाइल्ड क्लास से एक और क्लास हमने क्रिएट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल्स हमारे प्रोग्राम में एक क्लास हो तो उसकी एक चाइल्ड क्लास हो, तो हमने उस चाइल्ड क्लास से मज़ीद क्लास डिराइव करना है। तो इस मैकेनिज़्म को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में हमने मल्टी लेवल कहना है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसे हम नेम दे सकते हैं। तो मैंने डेव सी प्लस प्लस की आईडी ओपन किया हुआ है, तो इसमें हमने मल्टी लेवल की एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर उसके क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट अ क्लास पर्सन डेट हैज़ एट्रीब्यूट्स ऑफ आईडी नेम एंड एड्रेस। इस प्रोग्राम में हमने एक क्लास बनाना है, उस क्लास के नेम पर्सन होंगे और उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जिनमें आईडी नेम और एड्रेस होंगे। इट हैज़ अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज। तो उस पर्सन नामी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है और उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने पर्सन नामी क्लास में मौजूद एट्रीब्यूट्स के लिए हमने इनिशियली कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना है। अ मेंबर फंक्शंस टू इनपुट एंड अ मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले डेटा मेंबर्स। तो पर्सन नामी क्लास में इनपुट जो है ना यूज़र से लेने के लिए कोई फंक्शंस होंगे और डिस्प्ले करने के लिए भी कुछ फंक्शंस होंगे। तो इनपुट फंक्शंस करेगा क्या कि यूज़र से कुछ वैल्यूज़ लेंगे और आईडी नेम और एड्रेस में वो वैल्यूज सेट कर लेंगे और डिस्प्ले नामी फंक्शंस वही वैल्यूज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर लेंगे। फिर क्रिएट सेकंड क्लास स्टूडेंट्स डेट इनहेरिट पर्सन क्लास। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स नाम का एक और क्लास बना क्रिएट करना है जो कि इनहेरिट होना चाहिए पर्सन नामी क्लास से। इट हैज़ एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ रोल नंबर एंड मार्क्स। तो स्टूडेंट्स नामी क्लास में अपनी एडिशनल एट्रीब्यूट्स कुछ हैं जिनमें रोल नंबर और मार्क्स हैं। इट आल्सो हैज़ मेंबर फंक्शंस टू इनपुट एंड डिस्प्ले इट्स डेटा मेंबर्स। तो स्टूडेंट्स नामी क्लास में भी इनपुट नामी फंक्शंस होंगे जो कि यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे और डिस्प्ले नाम के भी फंक्शंस होंगे जो कि वही वैल्यूज स्क्रीन में डिस्प्ले कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नामी क्लास जो है वो पर्सन नामी क्लास से डिराइव करना है। तो इट मीन स्टूडेंट्स नामी क्लास में मौजूद जो रोल नंबर और मार्क्स वो अपने एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि इनहेरिट्स के हिसाब से आने वाले आईडी नेम और एड्रेस होंगे। उसके बाद क्रिएट थर्ड क्लास स्कॉलरशिप डेट इनहेरिट स्टूडेंट्स क्लास। उसके बाद इस प्रोग्राम में हमने एक और क्लास बना लेना है, क्रिएट करना है जिसका नाम स्कॉलरशिप होंगे और वो क्लास हमें डिराइव करना है स्टूडेंट नामी क्लास से और स्टूडेंट नामी क्लास खुद चाइल्ड क्लास है पर्सन नामी क्लास के। इट हैज़ एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्कॉलरशिप नेम एंड अमाउंट। तो स्कॉलरशिप नामी क्लास के एडिशनल एट्रीब्यूट्स में स्कॉलरशिप के नेम आएंगे और अमाउंट आएगी। इट हैज़ आल्सो मेंबर फंक्शन टू इनपुट एंड डिस्प्ले इट्स डेटा मेंबर। तो स्कॉलरशिप नामी क्लास में भी इनपुट नामी फंक्शंस होंगे जो कि यूज़र से स्कॉलरशिप के नेम और अमाउंट लेंगे और डिस्प्ले नाम के भी कोई मेंबर फंक्शंस होंगे जो कि यूज़र ने जो स्कॉलरशिप नेम और स्कॉलरशिप अमाउंट दे दिए हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आइए इससे क्वेश्चन से कोडिंग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हैश इंक्लूड आई एस टी यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम पर्सन होंगे। और पर्सन नामी क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जिनमें आईडी नेम और एड्रेस होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ उसकी आईडी जिस इंटीजर टाइप के होंगे आईडी। तो मैंने यहाँ पर प्रोटेक्ट एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि ये जो है ना चाइल्ड क्लास से भी एक्सेस किया जा सके। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 नेम लिखता हूँ और उसमें मैं उसकी रेंज जो है वो मैं यहाँ पे जो है लेट से 50 तक रखता हूँ क्योंकि ये अरे ऑफ कैरेक्टर बना लिए हैं और उसकी लेंथ मैंने 50 तक मैंने मेंशंस कर लिए हैं। उसके बाद मैंने एड्रेस भी लिखना है तो मैं एड्रेस को भी मैं बना लेता हूँ, लेकिन एड्रेस को मैं फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, 100 रखता हूँ क्योंकि एड्रेस में जो है ना ज़्यादा कैरेक्टर आ सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने कर लिया है कि पर्सन नामी क्लास बना लिए हैं और उसमें एट्रीब्यूट्स मैंने डिक्लेयर कर लिया है आईडी नेम और एड्रेस। अब उसके बाद मेरा दूसरा काम है जो कि इसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है और उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन एट्रीब्यूट्स के लिए इनिशियलाइज़ करना है इन एट्रीब्यूट्स को। तो मैं नीचे आके यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस क्लास से कंस्ट्रक्टर जो कि पर्सन है। तो ये कंस्ट्रक्टर करेगा क्या, आईडी नामी वेरिएबल्स में जो है वो
ज़ीरो की वैल्यू असाइन कर लेगा। इसी तरीके से नेम नामी वेरिएबल्स के ज़ीरो इंडेक्स पर स्टोर करना है, जो है वो नल कैरेक्टर को स्टोर करना है। इसी तरीके से एड्रेस नामी जो है ना वेरिएबल्स के भी ज़ीरो इंडेक्स पे जो है वो नल कैरेक्टर को स्टोर करना है। तो ये रहा स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टर। तो अगर पर्सन नामी क्लास से कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशंस की वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे। जब कॉल हो जाएंगे तो आईडी नेम और एड्रेस के लिए कुछ इनिशियल वैल्यू मिल जाएंगे। उसके बाद इसी क्लास में जो है ना कोई इनपुट नाम के फंक्शंस होंगे जो कि यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे और आईडी नेम और एड्रेस में वो वैल्यू सेट कर लेंगे। और डिस्प्ले नाम के भी कोई ऐसे फंक्शंस होंगे जिसको कॉल करने की वजह से वही वैल्यूज़ के में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इनपुट नामी फंक्शंस को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इनपुट नाम का ही रखता हूँ और जब इसे कॉल किए जाएंगे तो यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर यूर आईडी लिखा हुआ आ जाए। अब यूज़र जो आईडी देंगे वो आईडी नामी वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए। उसके बाद सी आउट करना है कि एंटर यूर नेम। फिर अब के बाद यूज़र नेम की जगह पर जो वैल्यूज़ देंगे वो स्टोर होना है नेम नामी वेरिएबल्स में। देन डिस्प्ले करना है कि एंटर यूर एड्रेस। एड्रेस जो देंगे वो एड्रेस नामी वेरिएबल्स में ही स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनपुट नामी फंक्शंस बना लिए हैं और इसमें मैंने सिंपल सी आउट कर लिए हैं और सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर लिए हैं। और यूज़र जो वैल्यूज़ देंगे वो पर्सन नामी क्लास में मौजूद एट्रीब्यूट्स आईडी नेम और एड्रेस में वो मैंने सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इनपुट नामी फंक्शन ख़त्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर अब शो नाम का या डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है जिसको कॉल करने की वजह से इन वेरिएबल्स के लिए जो वैल्यू मिल गई हैं वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ पर उसका नाम मैं शो ही रखता हूँ। जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किए जाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है ना एक जो है ना न्यू लाइन स्केप्स को इस्तेमाल कर लेता हूँ बैकस्लैश n। उसके बाद मैं यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशंस लिखने के बाद मैं फिर से जो है वो बैकस्लैश n को इस्तेमाल कर लेता हूँ जो कि एक स्केप सीक्वेंस है ताकि ये जो है स्प्रेड लाइन में आ सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल सी आउट करना है और यहाँ पर मैं आईडी इक्वल टू स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के बाद मैं आईडी को डिस्प्ले कर लूँगा। फिर उस लाइन को मैं ब्रेक कर लूँगा। उसके बाद मैं नीचे लाइन में कर लूँगा कि नेम को डिस्प्ले कर लूँगा, हाँ नेम इक्वल टू कर लूँगा। उसके बाद मैंने नेम को डिस्प्ले करने के बाद मैंने फिर से इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने फिर से सी आउट कर लिया है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एड्रेस इक्वल टू, उसके बाद मैंने डिस्प्ले करना है एड्रेस नामे वेरिएबल्स को। उसके बाद मैंने उस लाइन को ब्रेक भी करना है। तो यहाँ पर मेरी पहली क्लास ख़त्म हो चुका है। तो पर्सन नामी क्लास में क्वेश्चंस में बताया हुआ था कि पर्सन नामी क्लास क्रिएट करने के बाद उसमें कंसिडर होंगे कोई जो है ना एक मेंबर फंक्शंस होंगे जो कि यूज़र से वैल्यूज़ लेना है, एक और मेंबर फंक्शंस होंगे जो कि वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर भी बना लिए हैं और इनपुट नाम का फंक्शन भी बना लिए हैं जो कि यूज़र से वैल्यू ले सके, और बाकी शो नाम की मेंबर फंक्शन बना लिए हैं जो कि यूज़र जो वैल्यूज़ देंगे वो इसके में डिस्प्ले हो जाए। तो मेरा पर्सन नामी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया हुआ था कि एक और क्लास डिराइव करना है पर्सन नामी क्लास के, उस चाइल्ड क्लास के नेम जो है ना वो स्टूडेंट्स होंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ क्लास की वर्ड से मैं स्टूडेंट नामी एक क्लास बना लेता हूँ जो कि पब्लिकली मैं इनहेरिट कर लेता हूँ पर्सन नामी क्लास से। तो पर्सन नामी क्लास को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक और क्लास क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने स्टूडेंट रखा है। तो स्टूडेंट्स नामी क्लास के भी एडिशनल्स एट्रीब्यूट्स थे जिनमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर और मार्क्स थे। तो इसलिए मैं यहाँ पर उसे प्राइवेट स्पेसिफायर के इस्तेमाल करते हुए मैंने एक रोल नंबर बना लिए हैं। उसके बाद मैं मार्क्स भी बना लेता हूँ। तो ये रोल नंबर और मार्क्स सिर्फ स्टूडेंट्स के जो है ना वो पर्सनल्स एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स नामी क्लास पर्सन नामी क्लास से इनहेरिट कर लिए हैं। तो पर्सन नामी क्लास में भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे तो वो भी आ जाएंगे, और ये अपनी एडिशनल एट्रीब्यूट्स थे जिनमें रोल नंबर और मार्क्स हैं।
तो ये प्राइवेट है। अब मैं यहाँ पर पब्लिक के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ स्टूडेंट की जो है स्टूडेंट नामी क्लास में मैं बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। जब बना लिया तो रोल नंबर और मार्क्स नामी वेरिएबल्स में मैंने असाइन करना है ज़ीरो, जो कि कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर इनिशियली ज़ीरो की वैल्यू जो है इनिशियलाइज़ कर लिए हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर। उसके बाद इसमें भी मेंबर फंक्शंस होंगे जो कि जो है हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, और भी मेंबर फंक्शंस होंगे जो डिस्प्ले कर लेंगे। तो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ, इसका नाम भी मैं इनपुट ही रखता हूँ। जब इसे कॉल किए जाएंगे तो सी आउट करना है, सिंपल में लिखता हूँ कि एंटर यूर रोल नंबर। उसके बाद रोल नंबर में स्टोर करना है, उसके बाद एंटर यूर मार्क्स, फिर मार्क्स नामी वेरिएबल में स्टोर करना है। लेकिन जब ये इनपुट फंक्शन से कॉल किए जाएंगे तो सिंपल रोल नंबर लिए जाएंगे और मार्क्स लिए जाएंगे। अगर स्टूडेंट नामी क्लास को इस्तेमाल करते हुए कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लूँ तो स्टूडेंट्स नामी क्लास में मौजूद इनपुट फंक्शन को अगर हम कॉल कर लूँ तो इनपुट नामी फंक्शन से कॉल हो जाएंगे, तो इसके बॉडी एग्जीक्यूट हो गया। जब बॉडी एग्जीक्यूट हो गया तो एंटर ये नेम और रोल नंबर आ जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट नामी क्लास जो कि पर्सन नामी क्लास इनहेरिट किए गए हैं, तो पर्सन नामी क्लास में भी कुछ एट्रीब्यूट्स था, तो मैं उसे जो है ना एक्सेस करने के लिए जब इसे कॉल किए जाएंगे तो इसके बॉडी में आपने यहाँ से भी कॉल करना होता है पेरेंट क्लास में मौजूद इनपुट फंक्शंस को, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है ना वो पेरेंट क्लास पर्सन में भी है और चाइल्ड क्लास स्टूडेंट में भी है। तो मैंने यहाँ से कर लेता हूँ कि पर्सन नामी क्लास नेम को इस्तेमाल करते हुए स्कोप रेजोल्यूशंस के थ्रू मैंने कॉल कर लेता हूँ इनपुट नामी फंक्शंस को जो कि पर्सन नामी क्लास में भी मौजूद हैं, और वही इनपुट फंक्शन जो है वो चाइल्ड क्लास में मौजूद है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चाइल्ड क्लास से अगर कोई ऑब्जेक्ट बन जाए और इनपुट फंक्शन को कॉल कर लिए तो इनपुट फंक्शन पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे कॉल हो जाएंगे, तो जब इसके बॉडी रन होगा तो बॉडी में ही मैंने पर्सन नामी क्लास को इस्तेमाल करते हुए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स के थ्रू मैंने इस कॉल कर रहा हूँ यहाँ से इनपुट नामी फंक्शंस को। तो यहाँ से जो है वो पर्सन नामी क्लास में जो इनपुट नाम के फंक्शन से उससे कॉल हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसी पॉइंट पर आ जाएंगे जिस पॉइंट से कॉल हुए थे। उसके बाद हमसे इंटर रोल नंबर, फिर रोल नंबर लेंगे और मार्क्स लेंगे, लेकिन इससे पहले पेरेंट के जो है वो इनपुट को कॉल हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके बॉडी के बाद आने के बाद मैं यहाँ पर शो को भी कॉल बना लेता हूँ। शो का भी मैं यहाँ पर वही मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि शो जो है वो पेरेंट क्लास में भी मौजूद हैं और चाइल्ड क्लास में भी मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से शो को कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल सी आउट कर लेता हूँ कि एंटर, मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर शो कर रहा है तो मैं यहाँ पर \n इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि वो न्यू लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद मैं फिर से \n का इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले कर लेता हूँ। अब के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रोल नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पर रोल नंबर को डिस्प्ले कर लूँगा, फिर वो लाइन एंड हो जाएंगे। उसी तरह से मैंने यहाँ पर मार्क्स को भी मैंने डिस्प्ले करना है, फिर से वो लाइन एंड हो जाए। तो यहाँ पर हो गए टर्मिनेट सेकंड क्लास। अब इसके बाद मैंने एक और क्लास डिराइव करना है जिसका नाम स्कॉलरशिप में रखता हूँ, स्कॉलरशिप, और इसको भी मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर लेता हूँ स्टूडेंट नामी क्लास से। तो स्टूडेंट नामी क्लास से मैंने इसको इनहेरिट कर लिया है। इनहेरिट करने से मैं यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कि अरे ऑफ कैरेक्टर बना लेता हूँ जिसका नाम में स्कॉलरशिप के नेम है, तो स्कॉलरशिप एस नेम ही रखता हूँ और उसकी लेंथ में यहाँ से लेट से 50 रखता हूँ। उसके बाद मैं अमाउंट रखने के लिए अमाउंट को मैं डबल में लॉन्ग में लिखता हूँ, सॉरी। उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइवेट में मेरे 2 चीज़ें आ चुका हैं उसके एट्रीब्यूट्स। अब मैं पब्लिक में जो है ना वो फिर से वही फंक्शन बना लेता हूँ, नेम सेम ही रखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अब की बार ये स्टूडेंट से मैंने डिराइव कर लिए हैं, तो स्टूडेंट नामी क्लास में मौजूद इनपुट को भी मैंने यहाँ से कॉल कर लेता हूँ।
कॉल करने के बाद मैं यहाँ से फिर सिंपल से आउट कर लेता हूँ कि एंटर स्कॉलरशिप नेम आ जाएंगे, स्कॉलरशिप नेम आ जाएंगे। उसके बाद वो जो है ना एस नेम में असाइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने सेव आउट करना है, एंटर अमाउंट आ जाएंगे, फिर अमाउंट जो देंगे वो अमाउंट में ही स्टोर कर लेता हूँ जो कि लॉन्ग टाइप के मैंने रखा था। अब उसके बाद ये उसके फंक्शन ख़त्म हो चुका है। अब मैंने करना क्या है, दूसरे फंक्शन जो कि शो नाम का था उसको मैंने बना लेता हूँ। अब के बार मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट नामी क्लास में जाके उसमें जो शो नाम का फंक्शन से उसे कॉल कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर लेता हूँ। अब के बाद मैं यहाँ पर फिर से उसको एक न्यू लाइन में लाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन लिखने के बाद उसको भी मैं बैक स्लैश एन के थ्रू सेपरेट लाइन में रखता हूँ। देन मैं यहाँ पर सिंपल से आउट कर लेता हूँ स्कॉलरशिप जो है वो नेम आ जाएंगे। उसके बाद एस नेम से डिस्प्ले होने के बाद वो लाइन एन हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अमाउंट आ जाएंगे, फिर वो अमाउंट भी डिस्प्ले होने के बाद वो लाइन ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है। अब मैं आता हूँ मेन फंक्शन में। मेन फंक्शंस में आने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले स्कॉलरशिप जो है ना, स्कॉलरशिप के मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए कॉल कर लेता हूँ सबसे पहले इनपुट नामी फंक्शंस को। उसके बाद मैंने इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए शो नामी फंक्शन को मैंने करना है कॉल। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को सेव। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटर यूर आईडी। मैं इसे लेट से दूंगा 3। उसके बाद ये आईडी और नेम जो है वो पेरेंट क्लास में था, जो कि मैंने बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिए हैं ग्रैंड चाइल्ड क्लास के। तो उसके बाद उसने चाइल्ड क्लास में गए हैं जो है ना ग्रैंड क्लास जो है स्कॉलरशिप, और उसने जो है ना वो उसके वो जो है ना चाइल्ड क्लास थे स्टूडेंट के, तो वो स्टूडेंट क्लास में गए हैं। तो स्टूडेंट क्लास से भी ऊपर जो है ना वो पर्सन नामी क्लास में गए हैं, तो वहाँ पर आईडी और नेम और एड्रेस हमसे ले रहे हैं। तो सबसे पहले आईडी मैंने इसे दी है 3, और मैं इसका नाम जो है ना वो देता हूँ कि मोहसिन देता हूँ। उसके बाद एड्रेस में देता हूँ कि इस्लामाबाद। उसके बाद ये जो है ना वो पर्सन नामी क्लास के एट्रीब्यूट्स के लिए ये वैल्यू मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट्स नामी क्लास के लिए आ रहे हैं एंटर यूर रोल नंबर, तो मैं मोहसिन के रोल नंबर लेट से मैं 43 देता हूँ। उसके बाद एंटर यूर मार्क्स, तो मैं इसे 500 देता हूँ। उसके बाद एंटर स्कॉलरशिप नेम, मैं इसे देता हूँ कि HED। हाँ, स्कॉलरशिप नेम दे दिया। उसके बाद अमाउंट में इसे अमाउंट भी दे दिया। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, जो कि पर्सन नामी एट्रीब्यूट्स के जो है ना वो वैल्यूज़ के साथ डिस्प्ले हो चुके हैं। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, फिर स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब में देखें कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में मल्टी लेवल के मैकेनिज़्म को हम परफॉर्म कर सकते हैं।